गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। बच्चों, हम आज कक्षा फर्स्ट की क्लास फर्स्ट की हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीशा का अध्ययन करेंगे। क्लास फर्स्ट हिंदी व्याकरण, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, वनीशा। तो बच्चों, आज हम इस पुस्तक में सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर हमारा है भाषा। सबसे पहले आज हम हमारा प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर बच्चों भाषा, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम भाषा, इट मीन्स बच्चों लैंग्वेज। भाषा का मतलब होता है बच्चों लैंग्वेज। मतलब अब मैं लेमन की लैंग्वेज में समझाती हूँ बच्चों कि लैंग्वेज मीन्स, भाषा मतलब होता है जो हम बोलते हैं, जो आपस में हम बातचीत करते हैं बच्चों, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, जब हम अपनी बात किसी को बताते या किसी की बात सुनते हैं तो हम भाषा का सहारा लेते हैं। फाइन, चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, है ना। इसकी परिभाषा बच्चों क्या होती है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। समझे बच्चों कि देखो, जो हमारे मन में बात होती है, जैसे आपके मन में भी कोई बात होती है या आपको कुछ बोलना होता है या आपको अपने पेरेंट्स से कुछ पूछना होता है, आपस में कुछ बात करनी होती है, तो आप क्या करते हो? आप बोलकर या लिखकर बताते हो ना। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने मन की बात या सामने वाला अपने मन की बात, कोई दूसरा व्यक्ति अपने मन की बात बोलकर या लिखकर बताता है बच्चों, तो वह भाषा कहलाती है। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें इस आपके चैप्टर में देखो एक एक्टिविटी दी है, चित्र के द्वारा, एक एक्टिविटी के द्वारा आपको और समझाया गया है कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें दो डायग्राम, दो चित्र बने हुए हैं जिसमें एक बॉय है और एक मम्मा है। एक लड़का और एक मम्मी खड़ी है। तो ये लड़का जो बोलता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी मुझे भूख लगी है, ये इसने अपने मन की बात कही है ना। इस बच्चे को भूख लगी है तो इसने अपने मन की बात कही कि मम्मी मुझे भूख लगी है। ठीक है, तो इस चित्र में साहिल बोलकर अपनी बात कह रहा है। कैसे बोल रहा है बच्चों? बोलकर कर रहा है ना। वो अपनी बात कैसे कर रहा है? बोलकर कर रहा है ना। नेक्स्ट, अब दूसरा चित्र देखो बच्चों। इस चित्र में कपिल लिखकर अपनी बात कर रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक दूसरा बॉय, एक दूसरा लड़का बैठा है जो लिखकर अपनी बात को बता रहा है ना। उसको कुछ बात कहनी होगी अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, तो वो क्या कर रहा है, एक देखिए, एक नोटबुक में, कॉपी में या एक किसी पेपर में वो लिखकर अपनी बात बता रहा है। तो इस साइड में बच्चों फर्स्ट जो चित्र है आपका, पहला जो चित्र है, उसमें तो जो साहिल है वो बोलकर अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी मुझे भूख लगी है। उसकी मम्मी खड़ी है, वो सुन रही है ना, कि बच्चे ने क्या बोला कि मम्मी मुझे भूख लगी है। ठीक है, और दूसरे चित्र में बच्चों देखो कपिल लिखकर बता रहे हैं, है ना। इसको कुछ अपनी बात बतानी होगी तो ये लिखकर बोल रहा है कि ये इस पेपर में लिखकर बता रहा है। तो बच्चों, इन दोनों चित्रों में साहिल व कपिल अलग अलग तरीके से अपने मन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? भाषा। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? भाषा। ठीक है ना। दोनों चित्रों को आपने ध्यान से देखा, समझे आप? एक बच्चा बोलकर अपनी बात कह रहा है, एक बच्चा लिखकर अपनी बात कर रहा है। तो भाषा वह साधन है बच्चों जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, फाइन, समझ में आया बच्चों अच्छे से? चलिए आगे और समझते हैं। भाषा के रूप, जो भाषा होती है ना बच्चों, लैंग्वेज, जैसे हम बोलते हैं कोई भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी, अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक में भाषा के दो रूप बताए हैं, है ना। हम प्राय भाषा के दो रूपों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसमें देखिए बच्चों, एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ठीक है, पहली कौन सी भाषा होती है? मौखिक, जैसे कि साहिल ने बोला था, है ना। साहिल ने बोलकर जो बोला, है ना। मौखिक मीन्स जो मुंह से बोलते हैं, मौखिक भाषा। और दूसरा लिखित भाषा, जैसा कि चित्र में कपिल करता है ना बच्चों, लिख के बता रहा है अपनी बात, वैसे ही। तो भाषा कितने प्रकार की हो गई बच्चों? दो प्रकार की, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए अब हम अपना आगे का देखते हैं। और ये जो हमारी दो तरह की भाषा है बच्चों, मौखिक और लिखित, इनके बारे में हम समझते हैं अब, है ना, कि मौखिक किसे कहते हैं और लिखित किसे कहते हैं। मौखिक मीन्स होता है बच्चों ओरल लैंग्वेज।
जानते हैं ना, ओरल एग्जाम भी जब हम देते हैं तो हम आपको कहते हैं चलो कविता सुनाओ, पोएम सुनाओ, तो आप लोग बोल के सुनाते हैं ना बच्चों, उसको कहते हैं ओरल लैंग्वेज। ओके, मौखिक भाषा, मौखिक मीन्स जो बोलकर मुंह से बोली जाती है उसे, ओके, वो ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा। अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। कथित मतलब क्या होता है? कहना। ठीक है, ये क्या हो गई बच्चों बताओ? ये लैंग्वेज की, भाषा की, मौखिक भाषा की परिभाषा हो गई। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन है। मौखिक भाषा की डेफिनेशन क्या है कि जब हम अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कथित भाषा, कहकर, कथित मीन्स कहकर भी कहते हैं ना, तो इसे कथित भाषा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा रूप है बच्चों लिखित भाषा, मीन्स रिटर्न लैंग्वेज। ओके, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? रिटर्न लैंग्वेज। अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। ओके, जैसे कि मन में कोई बात आई, ठीक है, आपने बोलकर नहीं बताया और आपने उसको लिखकर बता दिया, ठीक है ना, पेपर में लिखकर आपने अपने पेरेंट्स को या किसी को जिसको आपको कहना है उसे बता दिया, तो ये होती है लिखित भाषा, रिटर्न लैंग्वेज। ओके, अपने मन के भावों को, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि अपने मन की बात को हम लिखकर, है ना, लिखकर दे रहे हैं, तो वो होती है लिखित भाषा। ठीक है, रिटर्न लैंग्वेज। चलिए आगे हम समझते हैं बच्चों। आगे इसमें आपकी पुस्तक में दिया है कि हमारे देश में हिंदी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, आपने अपना जो देश है ना बच्चों, भारत देश, इसमें ये सब तरह की भाषाएं बोली जाती है। बहुत से अलग अलग तरह की, अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगह की भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है ना। जैसे राजस्थान राज्य है, हम राजस्थान में रह रहे हैं तो यहाँ पे राजस्थानी बोली जाती है ना। इसी तरह से गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, है ना। इस तरह से अलग अलग राज्य में बच्चों, अलग अलग जगह पे हमारे भारत देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भाषाएं मीन्स लैंग्वेज, जो मतलब हम बोलते हैं, ओके, वो भाषा कहलाती है। ओके, इसमें अब आगे क्या दिया है बच्चों कि हिंदी भाषा हमारे देश की सभी भागों में बोली और समझी जाती है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं ना इस बात को। अपन किस में बात करते हैं बच्चों? कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? हिंदी में। आपको पता है, आप भी अपने घर पे जैसे हिंदी में बात करते होंगे अपने पेरेंट्स से, या अपने पेरेंट्स भी, आपके पेरेंट्स भी आपसे हिंदी में बात करते होंगे, है ना। तो हिंदी जो भाषा है बच्चों, ये हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, हमारा जो देश है बच्चों, भारत देश, यहाँ पर हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा बोला और समझा जाता है ना। हिंदी लैंग्वेज ऐसी है बच्चों जो सब लोग समझते हैं और हर कोई बोलता है ना। तो हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना। और हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है ना बच्चों, ये सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुई थी? संस्कृत से। संस्कृत सब्जेक्ट बच्चों लैंग्वेज होती है जो अभी आप छोटी क्लास में अभी आप नहीं समझ पाएंगे। जब जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आएंगे ना बच्चों, तो संस्कृत भाषा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पुरानी हमारी जो लैंग्वेज, सबसे पुरानी जो हमारी भाषा थी बच्चों भारत में, वो संस्कृत थी। ठीक है ना, सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर उसी से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ना। उसी से हिंदी भाषा बनी है धीरे धीरे। ओके, ये समझ में आया बच्चों आपको यहाँ तक कि सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले हमने पढ़ा भाषा की डेफिनेशन, परिभाषा, है ना, कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक्टिविटी के थ्रू भी पढ़ा, है ना, एक्टिविटी के थ्रू समझा उसको। उसके बाद भाषा के कितने रूप होते हैं ये हमने समझा। भाषा दो तरह की होती है, मौखिक और लिखित। ठीक है, ये समझा। इसके बाद बच्चों हमने उनकी परिभाषा देखी, है ना, कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? हिंदी। जबकि हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है बच्चों जो सारी जगह अधिकांश से लोग समझते भी हैं और बोलते भी हैं, है ना। मोस्टली बोली जाती है, बहुत ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज कौन सी हो गई बच्चों? हिंदी। फाइन, चलिए अब आगे समझते हैं बच्चों व्याकरण, ग्रामर। ओके, ग्रामर, व्याकरण। बच्चों भाषा को जब शुद्ध रूप
रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। देखो बच्चों, जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं बच्चों, जो भी भाषा हम बोलते हैं तो उसको सही ढंग से, उसको बिल्कुल राइट तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से आपको शुद्ध रूप से उसको बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें किससे जानकारी मिलती है, किससे आती है? हमें व्याकरण से, ग्रामर से, है ना बच्चों। कोई भी लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ठीक है ना, गुजराती, जो भी भाषाएं होती है बच्चों, तो उसको जब हम सही तरीके से बोलते हैं और सही तरीके से उसको लिखते हैं कि हमें कौन सी मात्राओं का यूज़ लेना चाहिए, कौन से अक्षरों का यूज़ आना चाहिए, है ना, किस तरह से हमें बोलना और पढ़ना चाहिए उस भाषा को, तो ये व्याकरण से हमें मालूम चलता है बच्चों, ग्रामर से, है ना। ग्रामर से हमें मालूम चलता है कि हम सही कौन सा कर रहे हैं और गलत कौन सा कर रहे हैं, है ना। शुद्ध रूप कौन सा है भाषा का, मतलब सही तरीके से कैसे इसे पढ़ना और लिखना चाहिए। ठीक है, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व बोलना ही व्याकरण है ना। भाषा को बिल्कुल शुद्ध मतलब बिल्कुल राइट तरीके से आपको उसको बोलना चाहिए और लिखना चाहिए, उसे क्या कहते हैं बच्चों? व्याकरण। अब इसके एग्जाम्पल दूँ मैं, जैसे जो कहते हैं जैसे, है ना, मीन्स एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कि माँ मुझे रोज़ दूध पीनी पड़ती है। ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है बच्चों। इसमें क्या लिखा है कि माँ मुझे रोज़ दूध पीनी पड़ती है, खड़ी पे। अब बताओ बच्चों, ये क्या लाइन मैंने सही बोली है? ये सेंटेंस क्या बिल्कुल सही है? ये वाक्य क्या सही है? नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। इसके आगे लिखा है ना अशुद्ध वाक्य, क्योंकि देखो हम जब आप भी घर पे बोलते होंगे अपनी मम्मी से, तो क्या आप ऐसे बोलते हो कि माँ मुझे रोज़ दूध पीनी पड़ती है? नहीं, ये अशुद्ध है बच्चों, ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस, ये वाक्य गलत है ना। इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको हम कैसे बोलेंगे? बेटी दूध पीनी नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं? दूध पीना कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, हम कैसे बोलेंगे कि माँ मुझे रोज़ दूध पीना पड़ता है। ठीक है ना, इसको आप राइट शुद्ध वाक्य कैसे बोलोगे कि माँ मुझे रोज़ दूध पीना पड़ता है, पीनी नहीं बोलेंगे। पीनी बोलने से ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो आपको सही सेंटेंस क्या होता है बच्चों कि माँ मुझे रोज़ दूध पीना पड़ता है। ठीक है ना, पीना पड़ता है। ओके, तो यह है शुद्ध वाक्य। ठीक है, आपने देखा कि बच्चे का वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत था, तो माँ ने उसे सही करके बताया, है ना। जैसे एक बच्ची होगी बच्चों, छोटी बेटी है, तो वो अपनी माँ से कह रही है कि माँ मुझे रोज़ दूध पीनी पड़ती है। तो उसकी मम्मी ने करेक्शन किया, बोला नहीं बच्चों बेटा आप ये गलत बोल रही हो, है ना। आपको क्या बोलना है कि माँ मुझे रोज़ दूध पीना पड़ता है, ये बोलना है। ठीक है ना, आपको करेक्ट बोलना है, आपको सही बोलना है, शुद्ध बोलना है। फाइन, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको कि व्याकरण किसे कहते हैं? ग्रामर, है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं बच्चों कि इसमें आपके चैप्टर में लास्ट में दिया है कि हमने क्या सीखा। आपने जो अभी भाषा वाला जो चैप्टर आपने अपने पढ़ा है, तो इसमें हमने क्या क्या सीखा। इसमें बच्चों फर्स्ट पॉइंट है आपका कि हमने अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना का साधन भाषा है। एक तो पहली लाइन हमने ये सीखी कि अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। मतलब हमने भाषा की डेफिनेशन सीखी, है ना, भाषा का मतलब सीखा कि भाषा कहते किसे हैं, है ना। परिभाषा देखी हमने कि अपने जो विचार होते हैं या हमारी जो बातें होती हैं हम वो लिखकर या बोलकर करते हैं, तो वह भाषा कहलाती है। ठीक है, दूसरा बच्चों सेकंड पॉइंट है कि भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। ठीक है ना, ये भी हमने सीखा है, अपने चैप्टर में सीखा ना बच्चों, स्टार्टिंग में आया है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों थर्ड पॉइंट है कि हमारे देश में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तमिल, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। समझ गए ना बच्चों, मैंने बताया ना हमारा देश कौन सा है? भारत देश है। ठीक है ना, इंडिया, भारत। तो भारत में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, अब उनमें से सब में से हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होती है बच्चों? हिंदी। ठीक है, तो आज हमने अपने इस चैप्टर में ये सब चीज़ें सीखी। भाषा कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बच्चों आज आप खुद भी वापस से रीडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, है ना, और उनसे पूछिए कि ये क्या होता है, इसको समझाओ हमें, है ना। तो इस चैप्टर को आप फिर से अपने चैप्टर को रीडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, फाइन, थैंक यू।